हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिंस चंदेल एंड आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट होलो ब्लॉक के बारे में। क्या इसका साइज़ रहता है, कितना इसका एडवांटेज रहते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज रहते हैं, कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ होता है, ये होलो स्पेस इसमें क्यों दिया जाता है, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इसके साइज़ से। इसका जो साइज़ है वो 40 सेंटीमीटर लेंथ में और हाइट में 20 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ये 3 विड्थ में आता है। ये आप अपनी नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सिंगल पार्टीशन वॉल यूज़ करना है तो कहीं आप इसका 10 सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपको बॉल का थिकनेस ज़्यादा चाहिए वहाँ आप इसका 15 और 20 सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका साइज़ रहता है। अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि इसका स्पेस बीच में हॉलो रहता है, बीच में मतलब वॉइड रहते हैं, ये स्पेस रहता है खाली, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो ये स्पेस होने की वजह से ये अर्थक्यूक लाइट वेट रहता है, जिसकी वजह से ये अर्थक्यूक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पे अर्थक्यूक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश हमारा जोन 4 और 5 में लाइज करता है। यहाँ पे अर्थक्यूक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका इसे अर्थक्यूक रेजिस्टेंस बनाता है स्ट्रक्चर को। और इसका जो दूसरा फ़ायदा है ये वो है, गर्मियों के टाइम में इसके जैसे बाहर से इसकी दीवार हीट होती है, तो गर्मियों के टाइम में ये हॉलो स्पेस होने की वजह से जो हीट है वो अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है। वैसे ही सेम एज इन सर्दियों में अगर ये बाहर से ठंडी हो जाती है दीवार, तो भी ये बाहर का जो ठंडा है वो बीच में खाली स्पेस होने की वजह से अंदर को ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ये मानिए कि आपका जो घर है या आपका जो बिल्डिंग है वो गर्मियों के टाइम में अंदर से ठंडा और सर्दियों के टाइम में अंदर से गर्म रहेगा। और इसका जो तीसरा बेनिफिट है, जैसे कि आपके अगर मान लीजिए आपका घर वगैरह मार्केट में है या कहीं रोड के साथ है जहाँ पे गाड़ियों का शोर रहता है, बहुत शोर शराबा रहता है, तो ये जो है ये घर को साउंड प्रूफ भी बनाता है। मतलब बाहर का साउंड अंदर ट्रांसमिट नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ को ट्रांसमिट होने के लिए स्पेस चाहिए, और ये इसका हॉलो स्पेस अंदर आने नहीं देता है। और इसका कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है ये। जैसे कि अगर हम आज के बात करें तो मार्केट में ईंट 8 से 9 रुपए की मिल रही है, तो मतलब एक जो ब्लॉक रहता है वो 10 ईंटों को प्लेस करता है। तो अगर मतलब 10 ईंटें लगानी होगी तो 9 × 10 90 होता है। तो वैसे ही एक मतलब 10 ईंटें आपको 90 रुपए की पड़ रही है, वहीं ब्लॉक आपको 40 रुपए से या आपकी मार्केट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ से मिल जाएगा। तो तकरीबन ये आपकी कॉस्ट को आधा कर देता है। अब इसी के साथ बहुत से लोगों का मिथ ये भी रहता है, मतलब बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि जैसे इसके बीच में हॉलो स्पेस है तो ये कच्चा है, तो मतलब ये लोड नहीं लेगा। तो पहले तो मैं आप लोगों की एक बात क्लियर कर दूं कि आजकल जो हम पहले टाइम में स्ट्रक्चर बनाते थे, तो पहले टाइम में घर पे कॉलम नहीं बनाए जाते थे। आप सभी बहुत ज़्यादा लोग जानते भी होंगे कि पहले जो हमारे कॉलम, जिन्हें हम पिलर भी कहते हैं, वो घरों में नहीं प्रोवाइड किए जाते थे। इसकी वजह से जो लोड था वो हमारा सारा का सारा लोड हम ब्रिक पे ही डालते थे। जैसे स्लैब हम सीधा ब्रिक के ऊपर ही रख देंगे, बीम भी बहुत कम प्रोवाइड करते थे। तो वैसे ये जो लोड था ये स्लैब से सीधा ब्रिक पे ट्रांसफ़र होता था। और आज के टाइम में ब्लॉक पे लोड डालना ही है तो हम कॉलम बनाए ही क्यों, हम बीम बनाए ही क्यों। सबसे बड़ी बात ये रहती है, आजकल के टाइम में जो हम फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे लोड बीम पे ट्रांसफ़र होता है, बीम से कॉलम पे ट्रांसफ़र होता है, यानी कि पिलर पे ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए हम लोग आजकल ईंटों पे अपना लोड ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, या ब्लॉक्स पे लोड हमारा ट्रांसफ़र नहीं होता है। और जैसे कि अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, अगर जो ये हॉलो स्पेस रहता है ब्लॉक के बीच में, अगर हम इसे भर दें, मान लीजिए अगर हम इसे भर देते हैं, फिल कर देते हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ एक ब्रिक का, जो हमारे यहाँ पे मोस्टली ब्रिक्स आती है B&C क्लासेस, बी भी बहुत कम आती है। जैसे हमारी ए क्लास ब्रिक भी है तो उसकी स्ट्रेंथ रहती है 10.5 न्यूटन पर mm²। जो हमारी बी क्लास रहती है उसकी स्ट्रेंथ रहती है 7.5 न्यूटन पर mm²। वैसे हमारे यहाँ सी क्लास की 3 न्यूटन पर mm² के आसपास रहती है। ये जो स्ट्रेंथ है ये हमारी में यहाँ पे मैक्सिमम जो हमारी ब्रिक्स यूज़ होती है वो होती है सी क्लास, मतलब वही आती है। तो अगर हम वो स्पेस भर दूँ ब्लॉक का तो उसकी स्ट्रेंथ जो है तो 15, और फिर हम 15 से आगे कहीं भी ले सकते हैं, मतलब 15 to 25 आराम से ले जा सकते हैं। तो इंजीनियर्स ने ऐसा क्यों किया, ये स्पेस क्यों प्रोवाइड किए। अगर वो तो उसे 25 भी बना सकते थे ना, एक ब्रिक से 7-8 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पर वो नहीं बनाए। वो क्यों नहीं बनाए, उसका भी वही रीज़न था, अर्थ क्योंकि रेजिस्टेंस बनाना, हीट प्रूफ बनाना, साउंड प्रूफ बनाना। तो अपना हर एक चीज़ का अपना अलग अलग वो रहता है, बेनिफिट रहता है।
तो और इसके कॉज क्या हैं, कहाँ इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, अभी चलिए बात करते हैं। जैसे कि हमारे बाथरूम हो गया, तो बाथरूम में क्या रहता है, अगर बाथरूम में फिटिंग वगैरह यूज़ करनी होती है, हमने बहुत प्लम्बिंग वर्क रहता है, तो वहाँ पे 10 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंची ब्लॉक यूज़ ना करें। वहाँ पे आप या तो मोटा ब्लॉक यूज़ करिए, या तो आप उसकी जगह से ब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। का अगर आप ये ब्लॉक लेना चाहें तो हम आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यहाँ हिमाचल प्रदेश हमीरपुर में अवा देवी जगह पे अपना हमारा खुद का कंस्ट्रक्शन प्लांट है, तो आप नीचे दिए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लेना चाहें। सो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, एंड आगे भी हम बने रहेंगे, इसी प्रकार की जानकारी आपको देते रहेंगे। सो थैंक यू।